राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं बहुत दिनों बाद ऐसे आप लोगों के सामने ऑन कैमरा आई हूँ। नहीं तो मैं मोस्टली वीडियो और रील से डालती हूँ, क्योंकि अभी कुछ मन ही ऐसा हो रखा है कि मुझे लगा शायद आप लोगों से बात करके मेरा मन हल्का हो जाए। क्योंकि जैसे मेरी फैमिली है ना, वैसे मैं आप लोगों को भी अपनी फैमिली समझती हूँ। और आजकल सोशल मीडिया पे मैं कनेक्ट हूँ, तो अपनी हर छोटी बड़ी बात मैं शेयर करती हूँ ऑन कैमरा। तो मुझे लगा मैं आपसे ये बात भी शेयर करूँ। जैसा कि जिन लोगों ने मेरी रील देखी होगी, लास्ट जो मैंने 1-2 रील डाली है, उससे सबने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारे घर में कुछ मिसहैपनिंग हुई है। और कुछ दिनों से मैं वैसे ब्लॉग और वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे रील या ब्लॉग नहीं आ रहे तो उसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ या बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इन 2 ही रीज़न से मेरे ब्लॉग नहीं आते, वरना मैं कंटिन्यू अपने वीडियोस ब्लॉग डालती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी 29 जून को मेरी ननद का देहांत हो गया। और वो अचानक से हुआ है, कोई उनको बीमारी नहीं, कुछ नहीं था। अचानक उनको हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गई। तो पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था, बहुत दुःख की घड़ी थी हमारे लिए। क्योंकि एक बीमार आदमी हो तो आप सोच सकते हो कि वो बीमार थी, पर कोई अच्छा भला आदमी काम करते हुए चला जाए तो ये सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ होती है। उस टाइम में पूरा परिवार हमारा बहुत ज़्यादा दुःख की घड़ी से गुजर रहा है। और जो मेरी ननद थी ना, वो इतनी अच्छी और इतना अच्छा नेचर था ना उनका, एकदम हँसमुख मिजाज की और ज़िंदगी जीने वाली। जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी जीना, उन्हें हर चीज़ का शौक था। ओढ़ने पहनने का, घूमने फिरने का बहुत शौक था भाई को। तो बस अभी मन इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी और उदास है कि अभी हमारे साथ जो हुआ है ना, वो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा और अहम हिस्सा थी भाई। एक ऐसा कोना खाली हो गया जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। वो भले ही जयपुर में रहती थी और हम दिल्ली में रहते हैं, पर राखी पे भाई का कॉल आता था भाई के पास कि तुम राखी पे आ जाओ। और भाई बहन को बुलाता था कि भाई आप राखी पे आ जाओ। बट बहुत कम ही हो पाता था कि भाई यहाँ आ पाती थी या ये वहाँ जा पाते थे। कोशिश दोनों बहुत करते थे, पर कुछ परिस्थितियाँ या माहौल नहीं बन पाता था जाने का। पर दिल में एक एहसास होता था कि हाँ, बहन है जयपुर में, उसको फ़ोन करना है या उसका फ़ोन आएगा राखी पे। और अब राखी आ रही है तो ना भाई कॉल करेगा कि बहन राखी पे आ जा, और ना ही बहन का कोई कॉल आएगा कि भाई राखी आ रही है, तू जयपुर आ जा। और फ्रेंड, जो मेरे हस्बैंड और मेरी जो सिस्टर इन लोग का बॉन्ड था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि भाई हमसे बहुत बड़ी थी, इनसे बड़ी थी काफ़ी, और इनको बचपन में भाई ने ही अपनी गोद में खिलाया है। एक तरीके से कहें तो उन्होंने माँ का और बहन का दोनों रोल निभाया है। और जब मैं शादी होके आई तो भाई मुझे हर चीज़ में अच्छी सलाह देती थी। मुझे कोई भी दिक्कत होती थी, आज तक मैं भाई से डिस्कस करती थी, भाई इस चीज़ को कैसे किया जाए। तो भाई मुझे बहुत अच्छे से समझाती थी और अच्छी सलाह देती थी। बस ये कि अब वो सलाह देने वाला कोई नहीं है। परिवार में सबसे बड़ी थी वो, और प्यार भी बहुत करती थी हमें, तो गलती होने पे डाँटती भी थी। ये कि अब कोई ना प्यार करने वाला ना डाँटने वाला। और जब भी हम जयपुर जाते थे ना, तो ट्रेन में ही फ़ोन आ जाता था कि छोटू कहाँ पहुँचा है, सीधा मेरे पास आना। तो ये भी तैयार हो जाते थे, हाँ भाई का फ़ोन आया तो हम भाई के पास चलते, पर मैं ही रोक लेती कि नहीं, बहन के इतना जाना अच्छा नहीं है। तो ये रुक जाते थे कि ठीक है, नहीं तो मोस्टली हम भाई के पास ही जाते थे। और फ्रेंड्स बताऊँ, जब अभी हम जब जयपुर जा रहे थे भाई की तीज की बैठक में, तो पूरे रास्ते मेरे दिल में यही चल रहा था कि काश भाई का कॉल आ जाए, भाई बोले कि तुम कहाँ पहुँची हो, सीधा घर पे आना, यहीं से नाश्ता पानी करके नहा धो के फिर तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जाना। पर भाई का कोई कॉल नहीं आया। और जब वहाँ पहुँचे ना, तो मुझे घर में घुसना नहीं आया कि मैं सिर्फ भाई को ढूंढ रही थी उस घर में।
वो घर है ना, बाइक के बिना घर नहीं लगता। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, पर मेरे पास बाइक की बहुत सारी अच्छी यादें हैं। ये बाइक को फ़ोटो वीडियो का बहुत शौक था। जब भी हम किसी फंक्शन में जाते थे ना, तो बाइक मुझे बोलती थी चल मैं फ़ोटो खींच, वीडियो बना, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था और बाइक को भी बहुत शौक था फ़ोटो वीडियो का। तो मेरे पास बाइक की बहुत सारी अच्छी यादें हैं, जो मैं हमेशा अपने पास संभाल के रखूँगी, उन्हें मैं कभी डिलीट नहीं करूँगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान हमारी बाइक की आत्मा को शांति दें और उन्होंने अपने शुभ चरणों में स्थान दें, और पूरे परिवार को इस दुख से घड़ी से निकलने का हिम्मत हिम्मत दें। अपनी सबसे ज़्यादा टेंशन हमें जिया जी की है, क्योंकि जिया जी हमारे अकेले हो गए। जिया जी अकेले पड़ गए हमारे, उनकी हमें टेंशन है वो कैसे अपना समय बिताएंगे अकेले। सो फ्रेंड, मैंने बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बनाया है। प्लीज़ आप सब भी प्रे करना कि भगवान हमारी भाई की आत्मा को शांति दे।